नमस्कार। सुबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, veteran Corps of Signals, Secretary Ex-Servicemen Welfare Association, अरुपुकोटई, Secretary General, तमिलनाडु Ex-Services League। डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट के बारे में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आर्मी एंड बैंक के साथ हुआ है। इसके बारे में आर्मी हेडक्वार्टर एजीएस ब्रांच ने एक कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस लास्ट मंथ अगस्त 2024 में इश्यू किया हुआ है। इसमें कितना बैंक का साथ ये एमओयू हुआ है, ये डिफेंस सैलरी पैकेज में क्या बेनिफिट्स है, फीचर्स है, ये बेनिफिट्स और फीचर्स लेने के लिए और सेविंग अकाउंट से डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए सर्विस पर्सनल और रिटायर्ड पर्सनल क्या कार्रवाई करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से ये कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस में दिया हुआ है। सर्विस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वीडियो है, अभी हम देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटई यूट्यूब चैनल। डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट्स एमओयू बिटवीन आर्मी एंड बैंक्स गाइडलाइंस। इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम आर्मी अबाउट डीएसपी। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ये क्लियरली कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस आर्मी हेडक्वार्टर ने एजीएस ब्रांच के द्वारा दिया है, उसमें उन्होंने दिया हुआ है। मेनी सर्विंग रिटायर्ड एंड नेक्स्ट ऑफ किन्स आर एदर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स पब्लिक फीचर्स और अनअवेयर अबाउट द प्रोसीजर पब्लिक स्टेप्स टू अवेल डीएसपी फैसिलिटीज़। मतलब उन्होंने वो बेनिफिट्स फीचर के बारे में पता नहीं है उनको, नहीं तो वो बेनिफिट्स फीचर लेने के लिए क्या प्रोसीजर है उसका बारे में पता नहीं। इसी कारण से उन्होंने फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से उन्होंने कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस उन्होंने इश्यू किया हुआ है, ये बताया हुआ है इसमें। ये इम्पॉर्टेंट है, हर एक सर्विस पर्सनल रिटायर्ड पर्सनल बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, वो चीज़ लेने के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए, प्रोसीजर मालूम होना बहुत ज़रूरी है बोल करके ये मैसेज इसमें दिया हुआ है। डीएसपी अकाउंट का एक स्मॉल ब्रीफ है। डीएसपी अकाउंट सर्विस पर्सनल पब्लिक पेंशनर्स, ये सर्विस में होते हैं, सैलरी लेते हैं, उसका साथ पेंशन आती है, उसी समय पर ये डीएसपी बैंक अकाउंट उनको होता है। एमओयू विद बैंक्स मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बैंक किसका साथ हुआ है, बेनिफिट्स फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस टू गेट बेनिफिट्स क्या है, वो बेनिफिट्स लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्लेम प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लेम्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो क्लेम्स लेने के लिए, टाइम फ्रेम फॉर क्लेम सबमिशन, वो क्लेम सबमिट करने के लिए क्या टाइम फ्रेम है, उसको साथ ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बैंक अकाउंट टाइप हर एक बैंक में है। ये 14 बैंक के साथ ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, उनका अकाउंट टाइप थोड़ा डिफर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है डिफेंस सैलरी पैकेज, बैंक ऑफ बड़ौदा में है सैलरी एंड पेंशन सॉल्यूशन फॉर इंडियन मिलिट्री पर्सनल, पंजाब नेशनल बैंक में है पंजाब बीएनपी रक्षक प्लस स्कीम, आईडीबीआई बैंक में है इंडियन आर्मी सैलरी अकाउंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में यूनियन सुपर सैलरी अकाउंट फॉर डिफेंस पब्लिक पैरामिलिट्री पर्सनल, आईसीआईसी बैंक में डिफेंस सैलरी अकाउंट, येस बैंक में येस विजय एक्सक्लूसिव। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक में सैलरी अकाउंट फॉर यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस, एचडीएफसी बैंक में वीर अकाउंट, एक्सिस बैंक में डिफेंस सैलरी अकाउंट फॉर सैल्यूट, बंधन बैंक में शौर्य सैलरी अकाउंट, इंडस इंड बैंक में है इंडस फोर्स सैलरी अकाउंट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हॉनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट, पंजाब एंड सिंध बैंक में बीएसपी गौरव बचत सैलरी अकाउंट। ये अकाउंट टाइप से हमने सेविंग अकाउंट पढ़ते हैं, इसी माविक सैलरी पैकेज अकाउंट में ये इसी बैंक ने इसी माविक नाम उन्होंने रखा है। इसमें बेनिफिट्स है पर्सनल एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस ऑन डेथ, एक्सीडेंट हो गया तो उनका इंश्योरेंस कवर क्या है, एयर एक्सीडेंट हो गया तो उसका इंश्योरेंस कवर क्या है, पर्सनल एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस ऑन डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट हो गया उसमें डिसेबिलिटी हो गया, उसी डिसेबिलिटी के अनुसार क्या इंश्योरेंस कवरेज है, ऑड ऑन कवर्स, ऑड ऑन कवर है, ये एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस कवर का अलावा और कुछ क्या फैसिलिटीज़ है, फीचर्स है, एडिशनल असिस्टेंस क्या है, अदर बैंक फैसिलिटीज़ क्या है, इसमें पूरा दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, अकाउंट शुड बी डीएसपी सैलरी बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट, मतलब सैलरी लेने वाला सर्विस पर्सनल उनका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है, उसमें सैलरी क्रेडिट होना चाहिए, होने से में उनका बेनिफिट अवाइल कर सकते हैं। ऑन रिटायरमेंट डीएसपी कन्वर्टेड इनटू डीएसपी पेंशन अकाउंट, पेंशन क्रेडिटेड इन द अकाउंट। रिटायरमेंट होने के बाद वो सैलरी अकाउंट को उन्होंने इसी अकाउंट से पेंशन ले रही है, उसी अकाउंट को
पेंशन अकाउंट डीएसपी पेंशन अकाउंट उन्होंने कन्वर्ट करना चाहिए, उसको कंफर्म भी करना चाहिए। इंजरी एक्सीडेंट नॉट इन इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, वो एक्सीडेंट हो गया तो इंजरी हो गया तो कोई अल्कोहल और ड्रग्स का दौरान वो नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ तो वो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। इंजरी शुड नॉट बी सेल्फ सस्टेन्ड, उसका अपने आप वो कोई इंजरी कर दिया तो उनको नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट शुड नॉट रिजल्ट ऑफ एनी ब्रीच ऑफ लॉ को अगेंस्ट में कोई कारण से एक्सीडेंट हुआ तो उनको भी ये नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिफर्स फॉर एवरी बैंक, इसी एमओयू हुआ ये बैंक में एलिजिबल कंडीशन थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है। क्लेम प्रोसीजर्स, फर्स्ट इंटीमेशन ऑफ एक्सीडेंट, डेथ एट द एर्लीस्ट, डिसेबिलिटी विद इन 30 days बाई क्लेमेंट, मतलब डेथ हो गया तो एक्सीडेंट में इमीडिएटली देना है, डिसेबिलिटी हो गया तो 30 दिन का अंदर देने के लिए बताया हो। कोई बैंक टू बैंक ये डिफर हो सकता है, उसमें वेबसाइट में देखना है। रिपोर्ट टू नियरेस्ट बैंक ब्रांच ऑफ अकाउंट होल्डिंग, अभी हमने किसी बैंक से ये सैलरी अकाउंट रखा है, उसके दौरान हमने सैलरी वो पेंशन उसमें क्रेडिट हो रहा है, उसी बैंक में जाकर कि कोई हो गया हमको कोई एक्सीडेंट है ये कुछ हो गया, उसी बैंक में जाकर बताना है, इसमें बताया हुआ है। लेकिन उसी बैंक में बताने से में अभी कुछ बैंक को हमने मिला था, HDFC, ICICI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाकर के पूछा है ऐसा हो गया तो क्या कार्रवाई आप लोग ले सकता है बोल करके, उनका पास कोई रेडीली अवेलेबल डिटेल्स नहीं है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है ऐसा वेबसाइट है sbi.co.in में टोटल ट्रांसपेरेंसी है, उसमें पूरा का पूरा डिटेल्स अवेलेबल है। उसका फॉर्म क्या है, कैसा प्रोसीजर है, क्या टाइम फ्रेम क्या है, कैसा सबमिट करना है, पूरा का डिटेल्स उसका अंदर दिया हुआ है। लेकिन पिछला साल का भी हो गया तो उसको भी क्लेम करना तो वो भी डिटेल्स प्रोसीजर, लेकिन बाकी बैंक्स में ऐसा कोई भी डिटेल्स नहीं है। वो ब्रांच मैनेजर को पूछने से में उनको ये डिटेल के बारे में बताना है। हमने हायर बैंक से मेरा बैंक से पूछ कर ही बताने के लिए बता रहे हैं, हमने वो रिक्वेस्ट किया है। ये पूरा डिटेल्स वेबसाइट में अवेलेबल होने से में ये फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं बोल करके हमने रिक्वेस्ट किया है। ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉर्म्स वी बिल्ड करेक्टली एंड सबमिट अलॉन्ग विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एज लिस्टेड। उसी में अभी इंसिडेंट ऐसा एक्सीडेंट हो गया, रेस हो गया, उसी में फॉर्म फिलअप करके उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगाना है उसको लगा करके सबमिट करना है। नॉमिनी ऑफ बैंक अकाउंट्स फॉर ईसी क्लेम, ये है इम्पॉर्टेंट है। कोई भी सैलरी अकाउंट, डिफरेंट सैलरी अकाउंट होल्डर है, पेंशन अकाउंट होल्डर है, उनका अकाउंट में इम्पॉर्टेंटली उसका नॉमिनी का नाम होना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनी का नाम होने से में ईसी से वो क्लेम कर सकता है, नहीं तो उसको बहुत झंझट पड़ता है। वो हर एक सर्विस पेंशनर और रिटायर पर इंश्योर करना है अपना अकाउंट में नॉमिनी है बोल करके नॉमिनी भी कंफर्म करना है। क्योंकि कोई क्या करता है, पहले अपना पेरेंट्स का नाम रख देता है, बाद में मैरिज होता है वो चेंज नहीं करते हैं, बाद में प्रॉब्लम होता है। इसलिए सही टाइम पर पूरा का पूरा उन्होंने नॉमिनी उसमें ये रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। यूसेज ऑफ डेबिट कार्ड्स ओन्स इन 30 days, डेबिट कार्ड होने से में उसमें भी इंश्योरेंस कवर आई, उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है 30 days के अंदर। ये है डिटेल्स उन्होंने दिया हुआ है कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस में, आर्मी हेडक्वार्टर AG ब्रांचेस ने दिया हुआ है। उसमें PI कवर ऑन डेथ, हर एक ये 14 बैंक के साथ MOU हुआ है। ईच बैंक में क्या कवरेज दे रहा है बोल करके दिया हुआ है। इसमें 46 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक है। उसमें हर एक बैंक अपना डिटेल्स में क्या क्या दिया है उन्होंने कंसोलिडेटेड इसमें उन्होंने दिया हुआ है। इसमें सर्विस पेंशनर, अग्निवीर और रिटायर्ड पेंशनर का कवरेज इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी है, एक्सीडेंट का दौरान कोई डिसेबिलिटी हो गया, 100% डिसेबिलिटी है तो ये इंश्योरेंस कवरेज है इसमें मेंशन किया हुआ है। लेकिन उसका परसेंटेज कम है तो उसी के अनुसार वो प्रोपोर्शनेटली डाउन होगा उसका रेट इंश्योरेंस कवरेज। नेक्स्ट ऑन ये कवर ऑन डेथ, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस होने से में क्या इंश्योरेंस कवरेज है वो पूरा का पूरा इसमें डिटेल से दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑड ऑन कवर मतलब वो PI कवर, एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस, उसका बाद उस डिसेबिलिटी और AA कवर का अलावा उन्होंने हर एक बैंक में भी कुछ ऑड ऑन कवर है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले बताया हुआ, प्लास्टिक सर्जरी मैक्सिमम ₹10 lakhs, इम्पॉर्टेंट मेडिसिन मैक्सिमम 5 लाख, डेथ आफ्टर कोमा, एयर एम्बुलेंस, फैमिली ट्रांसपोर्टेशन। इसी में अभी हर एक बैंक अपना फीचर्स उन्होंने दिया हुआ है, बेनिफिट्स उन्होंने क्या दे रहे हैं बोल करके उसमें दे करके बता सकते हैं। एडिशनल असिस्टेंस मतलब इसका अलावा उन्होंने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन बेनिफिट ऑफ ₹5 लाख फॉर ओन चाइल्ड टिल ग्रेजुएशन,
इसमें उन्होंने एक चाइल्ड का, फीमेल चाइल्ड का एजुकेशन अप टू 5 लाख तक उन्होंने दे रहे हैं, गर्ल चाइल्ड का मैरिज। इसी में अभी बाकी बैंक में भी वो बेनिफिट्स ये असिस्टेंट उन दे रहे हैं, उसमें डिटेल्स दिया हुआ है। अदर फैसिलिटीज़ है, लॉकर है, उसका बाद वो लोन ले रहे हैं, उसका फीसेस कंसेशन, इसका बारे में भी उन्होंने दिया हुआ है इसका अंदर। साथ ही करंट MOU पीरियड्स, उसमें ये 14 बैंक का MOU में है, कब तक का ये इंश्योरेंस उसको उनका साथ एग्रीमेंट हुआ है वो डिटेल से दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा ये है। ये MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कापीस है, इसमें कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस में एजिस ब्रांच ने उसमें दिया हुआ है पैरा नंबर 14F में, एज पर आर्मी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्लेस्ड इन आर्मी वेब पेज अंडर DG MP एंड PS फॉर रेडी रेफरेंस, उसमें दिया हुआ है। ये 14 बैंक्स का MOU का कापी आर्मी वेब पेज में DG MP PS का अंडर उन्होंने दिया हुआ, अपलोड किया हुआ बोल करके पता है। लेकिन ये सर्विस पर्सन है, सर्विस उनका ऑफिस है, ये उनको देख सकता है। आर्मी वेब पेज को वेटरन से कोई भी देख नहीं सकता है, इसलिए हमने एक रिक्वेस्ट, वेटरन का एक रिक्वेस्ट है, आर्मी वेब पेज नॉट एबल टू एक्सेस बाय वेटरन्स, सो रिक्वेस्ट सेंड फ्रॉम तमिलनाडु एक्स लीग टू आर्मी हेडक्वार्टर टू प्लेस MOU इन इंडियन आर्मी वेबसाइट और डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेबसाइट। मतलब कैसा वो सर्विस पर्सनल अपना MOU DSP के बारे में देख सकते हैं, उसी में वेटरन्स देखने के लिए वो MOU का कापी इंडियन आर्मी वेबसाइट नहीं तो डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। यह है था वो लेटर तमिलनाडु एक्स ने हमने लिखा है, क्योंकि वेटरन्स वो पूरा डिटेल्स एक एक MOU को पढ़ने के बाद क्या क्या कार्रवाई करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स देख सकते हैं, इसी कारण से हमने ये लेटर लिखा है। ये इंडियन आर्मी वेबसाइट में भी हमने वो जाकर देखा है, कोम्बोज में देखा, वेटरन्स कार में देखा, उसमें BS डायरेक्टर के नीचे एक DSP अकाउंट है, लेकिन इसमें है ओल्ड डिटेल्स है, अभी डिटेल्स अभी नया अभी उन्होंने इसी किया AG ब्रांच अभी अगस्त 2024 में, इसमें अपडेट नहीं, इसी कारण से हमने रिक्वेस्ट किया है वो ये अपडेट करके इसमें MOU को इसमें अपलोड करने से में पूरा का पूरा एक्सर्विस में रिटायर्ड पर्सनल भी देख सकता है। टाइम सिचुएशन रईस होगा तो उसका अनुसार उन्हें कार्रवाई कर सकता है बोल करके हमने ये रिक्वेस्ट किया है। अभी ये बैंक अकाउंट 14 बैंक का साथ MOU हुआ है, लेकिन हम तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में मेनली पेंशनर्स अकाउंट्स मेंटेन करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें है SBI एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का साथ MOU है, बाकी 3 बैंक का साथ नहीं है, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसलिए हमने एक RT डाल करके पूछा है उनसे, इसी बैंक से क्या डिमांड सैलरी पैकेज अकाउंट आपका पास है नहीं है बोल करके, साथ ही उनका बैंक मैनेजर के साथ भी मिल करके हमने पूछा है। बस इंडियन बैंक ने वही रिप्लाई दिया था, उसमें उन्होंने बताया अवर बैंक हैज़ ए स्पेशल प्रोडक्ट IB सलाम स्पेशल अकाउंट फॉर डिफेंस पर्सनल, उसमें उन्होंने दिया हुआ है। उसको फीचर्स को अपने वेबसाइट में जा करके देखा तो उसमें यह है, लेकिन उतना कंपेयरिंग टू अदर MOU हुआ है उनका इतना फैसिलिटीज़ है, फीचर्स है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसी में अब एक नेक्स्ट है कनाडा बैंक है, उन्होंने भी एक नाम बताया कनाडा जीवन धारा, उसको वेबसाइट में जाकर देखने से भी उसमें इंश्योरेंस कवरेज है, लेकिन अटेन द एज ऑफ 65 ईयर तक है, इसलिए बाकी बैंक का कवरेज देखने से में कंपेयर करने से में इसमें भी कुछ अच्छा बेनिफिट फीचर्स नहीं है। इंडियन ओवरसीज बैंक दिया हुआ है, उसमें उन्होंने बता दिया हमारा पास ऐसा सैलरी बैंक अकाउंट नहीं बोला कि, इसी तीनों बैंक का मैनेजर के साथ हमने मिला है, पूछा है, बताया है ये पेंशनर जैसे आपको बैंक से पेंशन अकाउंट रखा है, लेकिन बाकी बैंक से ऐसा DSP अकाउंट का फैसिलिटीज़ है, फीचर्स है, आप लोग का बैंक में भी ये पूरा DSP अकाउंट का बेनिफिट्स फीचर्स होना चाहिए। नहीं होने से में ये पेंशनर अपना अकाउंट को बाकी किसी बैंक में DSP अकाउंट फैसिलिटीज़ है उसमें ही ट्रांसफ़र कर सकता है बोल करके उनको बताया। उन्होंने भी बोला है हमने इसका बारे में एक्शन लेंगे, उनका हेड ऑफिस से बातचीत करके इसका बारे में बताएंगे बोल कर बताया हुआ है। ये था पूरा का पूरा DSP अकाउंट ये अपना एजिस ब्रांच कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस दिया हुआ है, उसका अनुसार हमने एक वीडियो डाला है। इसमें मेनली क्या है, पेंशनर्स और सर्विस पर्सनल अपना अकाउंट को सही ढंग से वो DSP अकाउंट है बोल करके कंफर्म करना चाहिए। मेनली रिटायर्ड होने के बाद पेंशन ले रहे हैं उसी अकाउंट को DSP पेंशन अकाउंट बोल करके कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई छोड़ देते हैं, अभी हमारा सामने आए हैं 2-3 एक्सीडेंट हो गया, उस बाद में देखा जाएगा तो उसमें पेंशन ही नहीं ले रहा है, दूसरा अकाउंट से पेंशन ले रहे हैं, इसलिए वो बेनिफिट नहीं ले सकता है। इसी कारण से साथ ही नॉमिनी
श्योरली अपना नॉमिनी अपना अकाउंट में रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ अपना अकाउंट डीएसपी अकाउंट कंफर्म करना है, नॉमिनी रखना बहुत ज़रूरी है। अब तक ये वीडियो देखा है, ये फैसिलिटीज़ कब आपको ज़रूरत पड़ता है वो लेने के लिए अपना ये पूरा का पूरा अकाउंट सही ढंग से मेंटेन करना है। क्या उसमें उन्होंने दिया हुआ एलिजिबिलिटीज़ उसी के अनुसार मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब तक ये वीडियो देखा है, सुना है, अब सब लोग को थैंक यू, जय हिंद।